वो इतना मसरूफ़ हो गया गैरों को संभालने में, उसे खबर तक नहीं रही कि कोई अपना बिखरा जा रहा है। दोस्तों, तन्नू नाम की एक लड़की होती है, महिला होती है। मायके जाना था उसको। जब से तन्नू के पति की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद वह अकेली रहती थी। बगल में रहते थे तन्नू के जेठ जेठानी। उसका एक बेटा था जिसकी उम्र लगभग 15 साल रही होगी। तन्नू भतीजे को अपने साथ मायके ले जाना चाहती थी और जब जेठ से बात करती है तो वो इजाज़त दे देते हैं। तन्नू रितेश उर्फ बिट्टू नाम था उसका, बस में सवार होकर रवाना हो जाते हैं पीलीभीत के लिए। बस की सीट पर दोनों बैठे हुए थे। गाड़ी हिलती थी और गाड़ी जब चलती है तो हिलती है। बस चलने लगी तो दोनों के बदन एक दूसरे से रगड़ खाने लगे। रितेश के लिए यह बड़ा बिल्कुल नया एहसास था। उसे अच्छा लग रहा था कि इधर तन्नू भी एक मर्द की रगड़ खाकर गर्म हो गई थी। जब गर्म हो रही थी तो वो रितेश से कहती है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? लड़का कहता है नहीं। तो तन्नू बोली, तुम्हारा मन नहीं करता? रितेश ने पूछा, किस चीज़ का मन? तन्नू कहती है, प्यार करने का। वो लड़का शर्मा जाता है। तन्नू बिट्टू का हाथ पकड़कर देती है और अपने मोटे वरक से रख देती है। हाथ पकड़ लेती है और बिट्टू को करंट जैसा लगता है। वह अब मज़े लेने लगता है। 2 साल से सारी सुख से वंचित तनु के बदन को जब बिट्टू ने सहलाया तो तनु की कसमकस उठी और रात के अंधेरे में फ़ायदा उठाकर बिट्टू के गोद में मुंह रख दिया और अपना कमाल दिखाने लगी। पूरे सफ़र दोनों ने एक दूसरे के साथ खेलते रहे। जब बस में चढ़े थे तो चाचे और भतीजे थे, लेकिन बस से उतरने तक कहानी और रिश्ता पूरी तरह बदल चुका था। तनु एक हफ्ता अपने मायके रुकती है और अपने भतीजे के साथ सारी संबंध बनाती है। उसे यौन सुख लेती है। वहीं भतीजे भी यह सब सुख बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो पहला टाइम था, बच्चा था, वो बहुत चाची का दीवाना हो गया था। लेकिन दोस्तों, एक खेल जब हद से ज़्यादा बढ़ गया, इसका अंजाम जो होने वाला था वो आपको सुनोगे तो हिला कर रख देगा। 2022 की एक घटना है। सुबह के 11 साढ़े 11 के आसपास क्या ये टाइम रहा होगा। एक महिला अपने बेटे को तलाश कर रही थी। काफ़ी देर हो जाती है। जब घर वापस नहीं आता, उसको फ़ोन भी किया जाता है मगर उसने फ़ोन उठाया नहीं। पूरी घंटी जाती है। तब उसकी माँ अपने घर से बाहर निकाल कर इधर उधर आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है? तो सबसे पूछती है तो पता नहीं कहते हैं, क्योंकि प्यार से बिट्टू कहते थे माँ दूसरे घर जाती है, तीसरे घर जाती है, चौथे घर जाती है। इस तरह से लोग मना कर देते हैं क्योंकि कहीं देखा नहीं। जाते जाते पहुँच जाती है अपनी देवरानी के घर। जैसे ही देवरानी के घर पर जाती है, दरवाज़ा खोलती है। इससे पहले कि वह देवरानी को आवाज़ लगाती, उससे पूछती कि मेरा बेटा कहीं देखा है। दरवाज़ा खुलता है और सामने देवरानी और उसका बेटा दोनों आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है, क्योंकि अपनी देवरानी है करके सीधे अंदर दरवाज़ा खोलती है और अंदर चली जाती है। दोनों को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 15 साल का महज लड़का, इतना छोटा लड़का और एक विधवा उसकी चाची परेशान हो जाती है। तो ये देख के आंखें खुली खुली रह जाती है। दौड़ते हुए वहाँ से वापस अपने घर आती है और रोने लगती है और रोते रोते उसका बुरा हाल हो जाता है। पूछता है क्यों रो रही है, इतनी क्या दिक्कत आई है, क्या परेशानी है? तब जब अपने पति को ये सारी बात बताती है तो पति के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, दरअसल वाकया बात ही कुछ ऐसी है, परेशान करने वाली थी। पति और पत्नी अपने बेटे के आने का इंतज़ार कर रहे थे और उस अपने बेटे से पूछते हैं कि चाचे के साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। 15 साल का यह बालक, उसको पता भी नहीं कि वो क्या कर रहा था और कब क्या कर रहा था। उसको उसको बैठा के पूछा तो वो अपनी सारी कहानी बयां करता है। वो किस्सा वाकया बताता है गाड़ी का। परिवार के लोग परेशान हो जाते हैं। रोते रोते उसका भी बड़ा बुरा हाल हो जाता है। सीधे दोनों पति पत्नी अपने बेटे को लेकर पहुंच जाते हैं, कैब थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर सुंदरम वर्मा को एक रिपोर्ट देते हैं, बताते हैं सब कुछ थाने में। इनका एक भाई है जिसका नाम साहिल है। साहिल और तनु की अभी कुछ साल पहले शादी हुई थी। दोनों खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, सब कुछ ठीक चला था। लेकिन अचानक साहिल बीमार हो गया था। बीमार होने से उसकी मौत हो गई थी और उसके बाद ये विधवा हो जाती है। और दोस्तों, दिसंबर में वो चले जाता है।
2021 आता है कि 2021 आते ही उसकी मौत तो हो जाती है, उसके पति की। साहिल की मौत जब हो जाती है तो परिवार पूरी तरह टूट चुका था। हालांकि इन दोनों भाइयों में कम ही बनती थी। कहते हैं हमीन बंटवारा या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसे लेकर कम बनती थी, इसलिए दोनों कम ही रहते थे एक दूसरे के साथ। मगर बेटे का इस तरह घर में आना जाना बहुत ज़्यादा था। चाचा की भतीजे से बहुत ज़्यादा पड़ती थी। चाचा और भतीजे बहुत प्यार करते थे और भतीजा चाचा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। भतीजे इसलिए परिवार के लोग इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था कि, मगर जब मरने का कारण के बारे में बात आगे पुलिस पूछती है तो कारण सामने आता है, सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल साहिल की मौत एड्स की बीमारी से हुई थी, जिनका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी आज तक नहीं है। सभी जगह इसका इलाज कराया मगर उससे कोई सुधार नहीं हुआ और इसलिए उसकी दिसंबर 2021 में उसकी मौत हो गई। और मौत होने के बाद इसी बीच में बिट्टू का भी इसके घर पर आना जाना लगा रहता था। जब महिला अपने मायके यानी उत्तर प्रदेश के एक इलाके पीलीभीत का एक गांव लगता है, जिसकी उम्र लगभग 15 साल है, नाम बिट्टू है, उसको अपने साथ लेकर मायके जाती है। और पुलिस की पूछताछ में जब पता चलता है कि बिट्टू के साथ पहली बार जो संबंध बनाए थे वह साहिल की मौत के बाद यानी मायके में बनाए थे। एक हफ्ता वह अपने जैसे मायके में रहती है और उसके साथ संबंध बनाती है और संबंध बनाकर जब वापस वहाँ से आते हैं तो उसके बाद फिर यहाँ भी जब भी मन करता है ये दोनों भतीजे चाची संबंध बना लेते हैं, गलत काम करते हैं। इस गलती को शायद माफ़ किया जा सकता है, लेकिन बात जब लोगों ने पुलिस को पता चलती है तो पुलिस को पता चलती है तो पुलिस और सभी लोग सख्ती में आ जाते हैं, बड़ा हैरान हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल तन्नू को भी वही बीमारी थी जो उसके पति साहिल को लगी हुई थी, क्योंकि तन्नू भी एड्स की पूरी तरह से पीड़ित थी और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक ऐसी खुरापती पल रही थी कि वो अपने जेठ से अपने पति का बदला लेना चाहती थी। और जेठ के पास महज एक ही लड़का था, इसलिए उसने अपने जेठ को सबक सिखाने के लिए इस कृत्य किया। अपने जेठ के बच्चे के साथ सारे संबंध बना के उसको भी ये बीमारी फैलाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हो गई। भतीजे यानी उसके साथ सारी संबंध बनाए, एक बार नहीं कई बार उसके साथ ऐसी हरकतें करती चली रही थी। और जब ये बात उसकी माँ ने बताई, माँ को बात चली, 2 अप्रैल 2022 को अपनी आंखों से वाकया देखा, वह दृश्य देखा, उसकी माँ की आंखें खुली की खुली रह जाएगी। परिवार के लोगों का रो रो के बुरा हाल हो जाता है और जब इस बात का मुकदमा दर्ज किया जाता है, साथ ही तन्नू को मेडिकल परीक्षण के लिए जब भेजा जाता है तो इससे क्लियर हो जाता है कि उसको भी बीमारी थी। उसके बाद पति साहिल को भी थी। फिलहाल पुलिस ने तन्नू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, खिलाफी बलात्कार की धाराओं में, और साथ ही उस पर पॉक्सो एक्ट की धाराओं लगाई गई है। उसको जेल में भेज दिया गया है और साथ ही जो उसका भतीजा है यानी कि बिट्टू, उसका भी मेडिकल परीक्षण किया जा रहा है। उसके मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट क्लियर होता है और उसमें जो भी सिस्टम है वो अभी भी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, यानी कि उसके अंदर भी वही बीमारी आ चुकी है जो तानिया के पति के अंदर थी। वही बीमारी जो तानिया के अंदर थी, वही बीमारी अब बेटे बिट्टू के अंदर भी आ चुकी है, उसके भतीजे के अंदर भी। डॉक्टर कहते हैं कि भले ही चाहे कितना असर अब कम हो, लेकिन हो सकता है कि 6 महीने बाद इसका असर ज़्यादा बढ़ने लगे। यदि इसका असर बढ़ता है तो दवाइयाँ जो है खिलाई जाएगी, शायद उसे पूरी ज़िंदगी खाता रहेगा, तब भी शायद इसका असर कम होगा नहीं होगा, हम कह नहीं सकते। ऐसा ना हो कि बिट्टू को अपनी जान गंवानी पड़ जाए। इस मामले में परिवार वालों की तहकीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। सीओ सिटी अभय प्रताप सिंह वो कहते हैं कि इस मामले की जांच और कार्रवाई किया जाएगी। ऐसा ना हो कि महिला जिसका नाम तनु है, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल की है, बेहद खूबसूरत है, देखने में ठीक ठाक है, कहीं इसने किसी और के साथ तो ये संबंध नहीं बनाए, कहीं यह बीमारी किसी और को तो नहीं लग गई, किसी और को नहीं परोसती है ये बीमारी। तनु ने जो कदम उठाया वो वाकई अकल्पनीय है। इस पर विश्वास करना बड़ा ही विचित्र है। उसने रिश्तों को न कि केवल मर्यादाओं को भी तोड़ा बल्कि एक विश्वास को भी तोड़ा। भला कोई अपने भतीजे के साथ, अपने कोई जेठ के साथ, जेठानी के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों ये अभी आज की सत्य घटना है, सत्य घटना पर आधारित ये घटना है, कहानी है।
पसंद आई तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आप चौकन्ना रहिए, अपने आप को सुरक्षित करें। आज के ज़माने में किसी को भी किसी के ऊपर भी विश्वास करना या किसी के ऊपर भी कोई साथ भेजना कहीं से भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना सुनने के बाद हम अपने आप को, अपने बच्चों को शायद सुरक्षित रखें, या सुरक्षित है कहना शायद ये गलत हो सकता है। विश्वास के नाम पर इसने सबको गलत ठहरा दिया। दोस्तों मैं रखती हूँ, आप अपना और अपनों का ख्याल करें। यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल करें दोस्तों। नमस्कार, लव यू दोस्तों, प्यार दें।